जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, अब जो 8वें वेतन आयोग की मीटिंग होनी थी वो 10 फरवरी को, जैसा कि आपको बताया मैंने, हो चुकी है और सारी जो चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार के पास जा चुकी है। अब बस बाकी रह गया है कि हमारे वेतन और भत्ते कितने बढ़ेंगे और किस हिसाब से बढ़ेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से लागू होता है, वेतन आयोग में ये लागू होता है फॉर्मूला, तो हमारा वेतन कितना बढ़ जाएगा। साथियों, 2.86 देने से जस्ट डबल यानी 100% हमारे वेतन में वृद्धि हो जाएगी। तो मैं एक एक पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 9 तक एक एक चीज़ बताऊंगा कि किसकी कितनी सैलरी थी, किसकी कितनी पेंशन थी और फिटमेंट फैक्टर 2.86 से मल्टीप्लाई करने के बाद मूल वेतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो ये समझने वाली चीज़ है, एक एक को मैं बताऊंगा। तो साथियों, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा इसका लाभ 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को मिलेगा। अब जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों में कितना बड़ा बदलाव आएगा, उनकी मूल वेतन में कितना फ़ायदा होगा। तो 8वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से होगी। एक्सपर्ट का अनुमान है कि ये 1.92 से लेकर 2.86 के बीच में हो सकती है। आइए समझते हैं कि अधिकतम 2.86 फिटमेंट फैक्टर मंजूर होता है तो लेवल 22 के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। तो लेवल 1 की बात करें तो इसमें आते हैं चपरासी, अटेंडर और सपोर्ट स्टाफ, इसमें शामिल होते हैं पे लेवल 1 में। इनका मौजूदा मूल वेतन 18,000 रुपये हैं। तो ये यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर से बढ़कर होता है तो इनका मूल वेतन हो जाएगा साथियों 51,480 रुपये, यानी इजाफा हो जाएगा इसमें 33,480 रुपये का। इसी तरह से मैं बताता हूँ पे लेवल 2 में। तो इसमें पे लेवल 2 में कौन कौन आते हैं, जो लोअर डिवीज़न के क्लर्क, तो इनकी क्या है, मौजूदा जो अभी बेसिक सैलरी है वो है साथियों 19,900 रुपये। और यदि ये फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो इनकी सैलरी बढ़कर हो जाएगी 56,914 रुपये और इसमें इजाफा कितना हो जाएगा 37,014 रुपये, यानी पे लेवल 2 में 37,014 रुपये सैलरी में हो जाएगा, यानी जस्ट डबल हो जाएगी 19,900 से 56,914। अब हम बात करते हैं पे लेवल 3। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें कांस्टेबल, चाहे वो आर्मी का है, पुलिस का है, किसी भी कांस्टेबल या स्किल स्टाफ। तो इनकी अभी मौजूदा मूल वेतन क्या है, इनका मौजूदा मूल वेतन इन्हें दिया जा रहा है 21,700 रुपये। तो यदि 21,700 का फिटमेंट फैक्टर 2.86 से हम करते हैं तो इनका निकल के आएगा 62,062 रुपये। तो यानी इसमें इजाफा कितना हुआ 40,062 रुपये का। तो साथियों तकरीबन जस्ट डबल होता जा रहा है, थोड़ा ही कम हो रहा है। अगला हम बात करेंगे लेवल 4। इसमें कौन आता है, इसमें ग्रेड डी क्लर्क और स्टेनोग्राफर। इनकी जो मूल वेतन है, फिलहाल मौजूदा मूल वेतन है 25,500 रुपये। साथियों बोर्ड पे क्लियर मैंने टेबल बनाई है, आप ध्यान से देखना। तो इनका मूल वेतन है 25,500 रुपये। यदि इनको फिटमेंट फैक्टर 2.86 से दिया जाता है तो इनका मूल वेतन बढ़कर हो जाएगा 72,930 रुपये, यानी इजाफा कितना हो गया इनके मूल वेतन में
47,430 रुपये। आगे हम बात करते हैं पे लेवल 5। तो पे लेवल 5 में कौन आता है? इसमें आते हैं सीनियर क्लर्क और उच्च स्तरीय जो तकनीकी कर्मचारी वो आते हैं पे लेवल 5 में। इनका मौजूदा मूल वेतन क्या है? 29,200 रुपये। तो इनको यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से हम करते हैं तो इनका मूल वेतन बढ़कर हो जाएगा 83,552 रुपये, यानी 42,000 की वृद्धि हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा मूल वेतन में। अब हम बात करते हैं पे लेवल 6 में। तो इसमें कौन आते हैं? पे लेवल 6 में आते हैं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, यानी आर्मी के नायब सूबेदार और सूबेदार जो होते हैं वो आते हैं पे लेवल 6 में। तो इसमें क्या हो जाएगी? इनकी जो मूल वेतन है वो है साथियों 35,400 रुपये, 35,400। तो यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से इनका निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका मूल वेतन हो जाता है साथियों 1,01,244 रुपये, और इजाफा हो जाता है इसमें 65,844 रुपये का। अगला हम करते हैं लेवल नंबर 7 की बात, जिसमें आते हैं सेक्शन सुपरिटेंडेंट और सहायक इंजीनियर। इनका मौजूदा मूल वेतन है 44,900 रुपये। तो इनको फिटमेंट फैक्टर 2.86 से मल्टीप्लाई करने पर इनका आ जाता है 1,02,814 रुपये, यानी इजाफा इसमें हो गया 83,514 रुपये का। तो अभी हम बात करते हैं कि इतने अच्छा फिटमेंट फैक्टर देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अमेरिका में टैक्स पर कि हम किस तरह से टैक्स रिज्यूम दिए, और टैक्स का एक इतना अच्छा हमने प्लेटफॉर्म बना दिया है कि टैक्स रिटर्न, मान लो किसी के ज़्यादा टैक्स कट गया तो उसका जो रिटर्न आता है तो उसको 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये पीएम मोदी की ज़बान से सुने उन्होंने किस तरह से टैक्स पर बताया और वेतन आयोग पर क्या भाषण दिए, सुने। टैक्स में छूट मिली है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। दिल्ली के लाखों परिवार जो सरकारी और प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, जो व्यापारी कारोबारी हैं, ऐसे हर परिवार को फायदा होगा। साथियों, यहां आर के पुरम और आसपास तो लाखों सरकारी कर्मचारी रहते हैं, यहां लाखों पेंशनर भी रहते हैं। ऐसे सभी साथियों को तो डबल फायदा होने वाला है। इस बार टैक्स में छूट मिली है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी और आपका पेंशन दोनों बढ़ने वाला है। मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझने वाली सरकार, उनके सपनों को समझने वाली सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। साथियों, भारत में करोड़ों की संख्या में सीनियर सिटीजन्स है। दिल्ली में जो बुजुर्ग हैं, उनको भी कल के बजट से बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी टैक्स कम होगा और उनकी पेंशन बढ़ जाएगी।
इसके अलावा दिल्ली में जो भाजपा सरकार बनेगी और जिसको बनाने का दिल्ली वासियों ने तय कर लिया है, भाजपा सरकार भी सीनियर सिटीजन्स के लिए वरदान साबित होने वाली है। दिल्ली भाजपा ने बुजुर्गों को 2,500 रुपये पेंशन की घोषणा की है। 2,500 रुपये। हमारी सरकार बनने पर बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज भी मिलेगा। और मैं उन सब युवा साथियों से कहना चाहता हूं, अगर 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग होते हैं। ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण जानकारी, जिसका सभी को इंतजार है कि हमारी यदि वेतन आयोग में 2.86 से बढ़ेगा तो हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी। मैंने क्लियर डाटा बना दिया है, क्लियर कैलकुलेशन करके ही टेबल बनाइए। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।